विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो ये भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। आपदा में लोगों की जो है संपत्ति जलकर राख हो जाती है, लेकिन आपदा में जो व्यक्ति जो अपना घर संपत्ति जो खो देते हैं उनके लिए कोई भी राहत कार्य नहीं है, मात्र एक छोटी सी राशि देकर उनको छोड़ दिया जाता है। आपको हम बता दें, इन सब चीजों को लेकर के चंद्रशेखर रावण जो है वो अपनी बातों को रखते हुए देखे जा रहे हैं। तो वही सुनते चंद्रशेखर रावण को किस प्रकार से आपदा में जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा राज्य को आपदा के समय धनराशि और अन्य सहायता प्रदान करने की तरीके से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को राहत देने के लिए धनराशि और सामग्री भेजती है। हालांकि यह देखा गया कभी कभी सरकारें अपनी पार्टी शासित राज्यों में को प्राथमिकता दे, जबकि विपक्षी दल द्वारा शासित राज्यों को धनराशि कम, विलंब और भेदभाव पूर्ण तरीके से दी जाती है। इस भेदभाव का राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप उत्पन्न होते हैं। विशेषकर जब आपदा की स्थिति गंभीर होती है तो ये भेदभाव और देरी राज्यों के लिए अधिक संकटपूर्ण हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है इस विधेयक में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी राज्यों को आपदा के सहायता समान रूप से समान मानकों के आधार पर दी जाएगी। यदि प्रारंभिक सहायता प्रदान की जाती है तो यह सभी राज्यों के लिए समान और किसी भी राज्य में भेदभाव का शिकार उसको ना होना पड़े। साथ साथ विधेयक में यह प्रावधान है कि आपदा डाटाबेस के साथ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और डाटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाटाबेस की उपयुक्तता बढ़ा सकते हैं। इस प्रावधान भी विधेयक के हों। एनडीएमए में जो आपने स्पेशली स्टाफ रखेंगे, क्या नियुक्ति में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा? क्या ये बल सिर्फ मैन पावर होंगे या आवश्यक राहत सामग्रियों उपकरणों से भी लैस होंगे? इन बलों को वित्तीय संसाधन भी देने होंगे जिससे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। आपदा प्रबंधन नीति डिजाइनिंग में पूर्व चेतावनी प्रणालियों के उन्नयन को शामिल करके पूर्व चेतावनी प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए। आपदा प्रक्रिया कोष में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि आपदा होने के 24 घंटे में ही प्रभावित राज्य जिला प्रशासन को एक निश्चित प्रारंभिक राशि जारी हो सके। जापान जैसे देशों के तहत 72 घंटे की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया योजना को लागू करना ताकि समय और बचाव कार्य कुशल समन्वय हो। जनता और NGO को भी एक्ट के तहत बनी सभी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करने की योजना पर बल दिया जाना चाहिए। किंतु संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखता जो कि आपदा के समय नागरिकों, NGO और सामाजिक संगठन रोल को सुनिश्चित करे। आपदा राहत को नागरिकों के लीगल राइट बनाने पर जोर देना चाहिए। और अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपदाओं में अपने परिजनों और संपत्ति को खोने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण ये भी एक तरह का डिजास्टर है। दिल्ली और NCR के तमाम क्षेत्रों में अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालात है, हवा जहरीली हो गई है। मेट्रो सिटी में सब जगह हाल है, इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लोगों का जीवन कीमती है, लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसा सर? तो आपने सुना किस प्रकार से वो अपनी बातों को उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक पॉल्यूशन जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जिस प्रकार से लोग जो है आपदा के कारण जो है काफी ज्यादा आर्थिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, उनके लिए तुरंत जो है राहत कार्य और साथ साथ उनकी मानसिक प्रताड़ना ना बढ़े उसको लेकर के सरकार को संज्ञान लेते हुए उनके लिए राहत राशि की बातें वो बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि आपदा में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और राशि जो है वो सरकार की तरफ जल्दी नहीं मिलती, इसको लेकर काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर चंद्रशेखर रावण जो है अपनी बातों को रखते हुए देखे गए हैं। एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।